हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम बात करेंगे मोंगोडीबी के CRUD ऑपरेशन के बारे में। CRUD स्टैंड फॉर C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। तो इसमें से जो C है विच मीन इंसर्ट या इंसर्ट के दूसरे फंक्शंस, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हम टर्मिनल पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं शो कलेक्शंस करूँगा। राइट नाउ इट्स नॉट शोइंग मी एनी कलेक्शन, सो हमारे पास अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सो हम पहला फंक्शन यूज़ करेंगे इंसर्ट वन, db डॉट जो भी मुझे कलेक्शन का नाम देना है वो, और इंसर्ट वन। अब अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो और टर्मिनल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा सजेशन है कि आप एक जेसन फाइल पहले ही क्रिएट कर लो ऐसी, जिसमें आपके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपने क्रिएट करके रखे हो। सो यहाँ पे मैंने 3 रिकॉर्ड क्रिएट करके रखे हैं। तो पहला रिकॉर्ड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी राउंड ब्रैकेट ओपन पेस्ट, मुझे वार्निंग दे रहा है पेस्ट एनीवे, और यहाँ पे मेरा कर्ली ब्रेस ओवर होने के बाद मैं राउंड ब्रैकेट भी ओवर करके एंटर कर देता हूँ और ये मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सो यहाँ पे अभी मैं db.students.find लिखूँगा। सो एक ही लाइन में मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। अगर मुझे इसको थोड़ा फॉर्मेटेड व्यू में देखना है तो यही फंक्शन है फाइंड फंक्शन, इसके पीछे मैं लगा दूंगा प्रीटी फंक्शन। सो इट विल शो मी समथिंग फॉर्मेटेड रिकॉर्ड। ओके, सो ये है हमारा इंसर्ट वन जो एक्सेप्ट करता है सिर्फ एक ही एलिमेंट को, एक ही रिकॉर्ड को। नेक्स्ट है अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, मैं इसे क्लियर कर दिया। अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो वही कमांड है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट मैनी। इंसर्ट वन था वो सिर्फ एक एलिमेंट एक्सेप्ट करता था, लेकिन हमारा इंसर्ट मैनी है वो एक एरे एक्सेप्ट करेगा विच विल बी द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स। सो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट शुरू कर देता हूँ, अपने एरो का ब्रैकेट शुरू कर देता हूँ और उसके बाद जो बाकी 2 रिकॉर्ड है उसे कॉमा सेपरेटेड उनको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट एनीवे, और उसके बाद पहले मेरा एरे का ब्रैकेट ओवर करूँगा, फिर मेरे कमांड का एंड एंटर, एंड इट इज शोइंग मी इंसर्टेड रिकॉर्ड। वापस हम लोग करेंगे db cls कर देता हूँ पहले, db.find.pretty and it is showing me all 3 records in formatted view. So ये है हमारा insert one and insert many function. So हमने insert one और insert many देख लिया। एक और फंक्शन है insert जिसमें हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। जैसे कि अभी हमारा शो कलेक्शंस स्टूडेंट्स है जिसमें मेरे पास 3 रिकॉर्ड है, लेकिन मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ db.students.drop। ओके, सो अभी कोई कलेक्शन नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड है। सो हम जेनेरिक फंक्शन इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? db.student जो भी कलेक्शन है हमारा इंसर्ट। तो इंसर्ट वन में अगर मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैं सिंगल कर्ली ब्रेस यूज़ करके उसमें एक ही एलिमेंट दूंगा। इंसर्ट मैनी में हम लोग एरे देंगे और एरे के अंदर जितने हमारे रिकॉर्ड से उतने एलिमेंट्स देंगे। तो इंसर्ट वन एक्सेप्ट वन एलिमेंट वेयर इंसर्ट मैनी एक्सेप्ट एन एरे। इंसर्ट फंक्शन दोनों एक्सेप्ट करता है, वो एलिमेंट भी एक्सेप्ट करता है और एरे भी। सो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन लूँ और सिर्फ एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहूँ, पेस्ट राउंड ब्रैकेट ओवर एंड एंटर, सो मेरे पास एक रिकॉर्ड है। अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहूँ बाय यूजिंग इंसर्ट, तो db
स्टूडेंट्स इंसर्ट ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद एरे, और जितने रिकॉर्ड है मुझे इंसर्ट करने वो कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, एरे ब्रैकेट ओवर एंड राउंड ब्रैकेट ओवर, और उसके बाद एंटर। अब हम देखते हैं हमारे तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सो इंसर्ट वन से हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट मैनी से हम एरे ऑफ एलिमेंट्स डाल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि इंसर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फंक्शन इंसर्ट वन एंड इंसर्ट मैनी। अगर आप एक ही एलिमेंट दोगे तो वो एक ही इंसर्ट करेगा, आप एरे ऑफ एलिमेंट्स दोगे तो वो मल्टीपल इंसर्ट करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इंसर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।